अभी हमारे वार्ड में बहुत सारे लोगों को नोटिस गया। जब हम नोटिस पढ़े तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसमें डिबेट है। उसमें क्या है कि कॉमर्शियल जो टैक्स देते हैं उन्हीं को नोटिस गया है जी। प्री डिफाइंड है। नगर निगम टैक्स ले रही है, तो कचरे का टैक्स हो या होल्डिंग हो, और दर बदर इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी बढ़ा है, कुछ दिन पहले 15% टैक्स बढ़ा है अभी। तो जब पहले से टैक्स ले ही रही है तो इतना पैनिक नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो रिगार्ड देंगे ही, हर हाल में देना है। गया है कॉमर्शियल के लिए 27,000 से ज़्यादा चिट्ठी गई है। चिट्ठी चली गई। हाँ। और उसमें लाखों लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि पटना में लाखों लोग परेशान है मैडम। नहीं, या जहाँ से भी नियम बन रहा है, कानून कहीं से बन रहा है, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं। अचानक आप 24 घंटा में, मान ली कोई घर में नहीं है, नोटिस है, बाहर गए हुए हैं, आपका घर सील कर देंगे तो मैं गंदा बात न है ही। भारतवासी सम्मान करते हैं, लेकिन मामला यह है कि पटना शहर जो है उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है, या कैटेगराइज अगर कहीं पर है भी तो किसी को इसकी जानकारी ठीक से नहीं है। और जो छोटे शहर होती है, बड़ी दुकानें, मान लीजिए कि कोई बहुत। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना नगर निगम ने अपने ही मेयर को चिट्ठी भेजा है। क्या है उसमें हम सीधा बात करेंगे। हमारे साथ कुछ वार्ड पार्षद हैं जिनसे कि आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, आगे क्या इनकी मांगे हैं। तो चलिए हम एक एक करके लोगों से बात करते हैं। आखिर क्या कारण रहा, क्या बात रही? देखिए, अभी हमारे वार्ड में बहुत सारे लोगों को नोटिस गया। जब हम नोटिस पढ़े तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उसमें डिबेट है। उसमें क्या है कि कॉमर्शियल जो टैक्स देते हैं उन्हीं को नोटिस गया है जी। आप डिफाइंड नहीं किए हैं कि कौन क्षेत्र कॉमर्शियल है, कौन क्षेत्र मतलब डोमेस्टिक है। और आप टैक्स ले रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हैं। आप किस आधार पर कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हैं? और आप लेटर भेज रहे हैं कि आप 24 घंटा के अंदर आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपको हम सील कर देंगे। ये क्या तरीका हुआ? आप किस, मैं जानना चाहता हूं, जिसने भी नगर निगम के द्वारा कॉमर्शियल टैक्स लिया रेसिडेंशियल इलाका में, जब हम कॉमर्शियल टैक्स दिए तो हम, मेरा कॉमर्शियल हो गया मकान, फिर आप नोटिस क्यों दे रहे हैं हमको कि सील कर देंगे? और अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार के नोटिफिकेशन में आया है कॉमर्शियल टैक्स बढ़ा है, 15% बढ़ा, फिर इसके पहले कुछ बढ़ा। आप टैक्स भी कॉमर्शियल बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं और नोटिस भी भेज रहे हैं। यह गजब तमाशा है। अब सरकार जानकारी दे कि कौन सा इलाका कॉमर्शियल है और कौन सा इलाका डोमेस्टिक है। आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया है और आप टैक्स भेज रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, पैनिक हो गई है, सबको डर लग गया है कि मेरा मकान सील कर देंगे। 24 घंटा में आप जवाब मांग रहे हैं। तो आखिरकार इसके पीछे के दोषी कौन है? अब दोषी कौन है तो मैं नहीं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। दोषी तो कोई ना कोई है, लेकिन कौन दोषी है ये जांच का विषय है कि कॉमर्शियल टैक्स लेने के बावजूद उनके मकान पर आप ये नोटिस भेज रहे हैं। आप टैक्स ले रहे हैं, किस आधार से आप टैक्स लिए? आखिर मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जिन्होंने टैक्स लिया, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि रेसिडेंशियल इलाका में आपने कॉमर्शियल टैक्स कैसे? आरोप है कि आवासीय क्षेत्र के तहत जो है कॉमर्शियल आप बताएं कि इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कुछ वैसा सुराग उसमें आप लोगों को भी पहले से मालूम नहीं था या फिर कुछ ऐसा था? मालूम रहता तो सब लोग उस अनुसार से नहीं ना बनाते हैं। हम, मैडम बताइए, मेरा मकान बन गया, सपोज डेट मेरा मकान बन गया और आप कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हैं जी। कॉमर्शियल टैक्स आप ले रहे हैं, कॉमर्शियल टैक्स का कचरा शुल्क भी ले रहे हैं, और फिर आप लेटर भेज रहे हैं कि 24 घंटा में आपको सील कर देंगे। तो क्या ये पूरी जानकारी पटना नगर आयुक्त या फिर ये लोगों की भी नहीं थी? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि किसने गलती किया इस पर, ये जांच का विषय है। और अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरे ढंग से, कौन सा इलाका कॉमर्शियल है, कौन सा इलाका डोमेस्टिक है, सरकार इसमें जानकारी दे। और अभी जो फिलहाल नोटिस गया है जी। इसको अभी तत्काल हम सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करेंगे कि अभी तुरंत जनता में त्राहिमाम बचा हुआ है, इसमें कुछ सहूलियत दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, अचानक से ये मामला कैसे उठा? ये तो पैनिक हो गया है पूरे शहर में। जब पहले से टैक्स दे रहे हैं, कमर्शियल का प्री डिफाइंड है, नगर निगम टैक्स ले रही है, तो कचरे का टैक्स हो या होल्डिंग हो, और दर बदर इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी बढ़ा है, कुछ दिन पहले 15% टैक्स बढ़ा है अभी। तो जब पहले से टैक्स ले ही रही है तो इतना पैनिक नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो रिगार्ड देंगे ही, हर हाल में देना है। मगर उस पर भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसके लिए जांच होनी चाहिए बढ़िया से।
और उच्च कार्रवाई की जाए। आप लोग क्या चाहते क्या हैं, क्या लगता है रिलैक्स चाहेंगे ना, हम तो रिलैक्स ही चाहेंगे, इसी के लिए हम परेशान हो रहे हैं भाई कि हमारी जनता जो परेशान है, हम किसी कीमत पे हम सुप्रीम कोर्ट के आगे उस कदम नहीं उठा सकते हैं, मगर हम रिलैक्स ज़रूर चाहेंगे कि हमारी जनता जो परेशान हो रही है, डेली हमको जो 200 कॉल आ रहा है इसके लिए, डेली हमसे जो लोग मिल रहे हैं अपनी फरियाद लेकर के, हाँ परेशान है लोग। मैंने कहा ना कि पैनिक का माहौल हो गया एकदम। आखिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, क्या जानकारी नहीं थी किसी को? नहीं मैडम, नहीं ऐसा जानकारी नहीं था। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है सर जो भी हैं, आप नियम बनाने के पहले कम से कम जनता को बता देना चाहिए कि ऐसा ऐसा बनने वाला है, आप सतर्क हो जाइए, इस टाइप से कीजिए। पहले आप सेटल एक कर लीजिए, अचानक किसी को मैच दे देना। मैडम हम लोग प्रतिनिधि के साथ जनता भी, ये उचित नहीं। या जहाँ से भी नियम बन रहा है, कानून कहीं से बन रहा है, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं। अचानक आप 24 घंटा में मान लीजिए कोई घर में नहीं है, नोटिस बाहर गए हुए हैं, आपका घर सील कर देंगे तो मैं गंदा बात न है ही। बहुत तरह के हाँ हम लोग नियम से ही चलेंगे, इसका मांग करेंगे नहीं, उचित होना चाहिए। आप सिस्टम ऐसा कीजिए कि जनता को अच्छा लगे, सुविधा के अनुसार करना चाहिए, अचानक कैसा नहीं। दोषी कौन है, कौन एक दूसरे पर छींटाकशी के बीच में जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? देखिए पटना शहर पुराना शहर है और यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे दुकान हैं, और यहाँ पर मामला वो है कि आवासीय क्षेत्र में आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का हम लोग पूरे भारतवासी सम्मान करते हैं, लेकिन मामला यह है कि पटना शहर जो है उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है, या कैटेगराइज अगर कहीं पर है भी तो किसी को इसकी जानकारी ठीक से नहीं है। और जो छोटे शहरें होती है, बड़ी दुकानें, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा शोरूम है, कोई बहुत बड़ा कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, और वो अगर कोई किसी रेसिडेंशियल जगह पे हो रहा है और जिसके वजह से आम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो एक चीज़ है जो संज्ञान में लेने वाली चीज़ है। लेकिन जहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात है, परचून की दुकानें हैं, या छोटे मेडिकल स्टोर्स है, या छोटे छोटे होटल्स वगैरह है, जिससे वहाँ के लोगों की ज़रूरियात पूरी होती है। हमको सुबह का नाश्ता करना है तो बगल के होटल से कुछ मंगा के खा लिया, या हमको दवा की कुछ ज़रूरत है, हम बगल के मेडिकल स्टोर से कुछ दवा मंगा के ले लिया, या हमको अपने घर के राशन वगैरह की ज़रूरत है, हम अपने बगल के किसी दुकान से मंगा के ले लिया। और वो सारी चीज़ें अगर हम कहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो इसका एक सिस्टम बनना चाहिए। चूँकि पुराने सिस्टम से हम लोग जी रहे थे, पटना पुराने सिस्टम से जी रहा था। अब अगर इस पर कुछ अमेंडमेंट होना है, कुछ इसमें डेवलपमेंट होना है, कुछ इसको इम्प्रूव करना है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। और इसको सिस्टमेटिक ढंग से कर करके लोगों को पूरा वक्त देते हुए इसको कर करके लोगों को आसानी मिलना चाहिए। आम आदमी आज बेहद परेशान है, उसको लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा घर है या मेरी जो दुकान है, वो जो रोज़मर्रा का जो कमाने खाने वाला जो आदमी है, उसके जहन में एक टेंशन है, वो परेशान है। बहुत सारे लोग सुबह शाम हम लोग के पास जो फ़ोन्स आ रहे हैं, वो लोग हमसे आकर के मिल रहे हैं, परेशान है कि हम करें क्या होगा, क्या होने वाला है। बहुत चूँकि सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो लोगों के एक जहन में एक वो है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई, तो हम पता नहीं मेरा घर जाएगा या मेरी दुकान जाएगी। जब ये व्यवस्थाएं जब आई थी तो क्या उस दौरान कुछ उसके नियम या कोई एहतियात भी थे? देखिए पहले से लोगों को अगर पहले से इसके बारे में जानकारी होती तो लोग दोषी होते। हमको अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में जानकारी है और उसके बावजूद हम उस काम को कर रहे हैं तो हम दोषी हैं। लेकिन घर पर छींटाकशी करना, अपने ही घर में लोगों के ऊपर कीचड़, यही हुआ ना सवाल। लोगों को अगर पहले से इसके बारे में जानकारी होती कि मेरा ये क्षेत्र जो है ये गैर आवासीय है, ठीक है, ये मेरा ये क्षेत्र ये कमर्शियल क्षेत्र है और हम इस पर कमर्शियल क्षेत्र नहीं और हम इस पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये मेरी गलती थी। लेकिन चूंकि हमको पता नहीं है और फिर हमने कुछ अपना शुरू किया और हम उससे अपना जीविका चला रहे हैं। तो आखिर इसका कौन आखिर जवाब देगा? जैसे ये भाई साहब ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, तो फिर इसके बारे में कौन जानकारी, कौन बात बताएगा? इसका जवाब सरकार को देना होगा। सरकार ने जब इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जो लोगों को नोटिस देना जारी किया है, पहले इस पे जो एक समीक्षा करनी चाहिए थी। समीक्षा के बाद जो है, अब छोटे मोटे दुकानदार है, घर बनाते हैं, एक छोटा सा दुकान चला लेते हैं, उससे उनका जीविका चलता है। अब उसके ऊपर जो है टैक्स का बोझ पहले से ही इतना न टैक्स है कि जो है आदमी परेशान है, और फिर नया इस तरह का नोटिस चला जाएगा तो लोगों के बीच में क्या रहेगा? वो तो हताश हो रहे हैं लोग कि कब मेरा मकान सील हो जाए, कब मेरा दुकान सील हो जाए। इससे लोगों में काफ़ी ये है।
बताइए। 27,000 से ज़्यादा चिट्ठी लेटर गया है कॉमर्शियल के लिए। 27,000 से ज़्यादा चिट्ठी गई है। चिट्ठी चली गई हाँ। और उसमें लाखों लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि पटना में लाखों लोग परेशान हैं मैडम। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सम्मान है, लेकिन बिहार सरकार को इसमें कुछ ना कुछ अपना रुख साफ करना पड़ेगा और क्षेत्र को कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। कारण ये है कि आज लोग हम लोग के ऑफिस में पहुंच रहे हैं, परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि 24 घंटा में जवाब दीजिए, नहीं तो सील कर दूंगा। क्या जवाब देगा? हम तो कॉमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, लोग कॉमर्शियल टैक्स दे रहे हैं और आप उन्हीं को चिट्ठी भेज रहे हैं। तो इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा और इसमें हम चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से उनको कुछ राहत मिले। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक और जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां हाहाकार मचा हुआ है, आम लोग भी इससे त्रस्त हैं। साफ तौर पर आम लोग भी अब जो है रियायत चाहते हैं। इसी क्रम में वार्ड पार्षदों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इसमें दोषी जो है वो अभी उसका हम लोग जो है अभी नहीं ऑन द कैमरा बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है और आने वाले समय में जो है नगर निगम और सरकार आपस में बैठ करके इस पर समझौता करेंगे कि कौन सा जो है कॉमर्शियल रहेगा और कौन क्या रहेगा। तो कब तक इस पर जो है इन सब तमाम चीजों पर जो है नजरें जो है सभी लोगों की खैर टिकी हुई है, क्योंकि आगे क्या होगा अभी तक के किसी को पता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अब देखना होगा कि ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, आखिरकार इसका निजात जो है वो कब तक होता है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।